जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज पता है सुबह क्या हुआ, मैं बस सुबह उठी और मैंने हालांकि मुंह धोने का तो सवाल ही नहीं उठता, सर्दियाँ तो इतनी चालू हो गई है। और सर्दियों में तो मैं कभी मुंह धोती नहीं, ऑनेस्टली बताऊँ तो, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि सुबह उठो, गर्म पानी पियो और बस पढ़ने बैठ जाओ, वही ये बहुत अच्छा रिफ्रेशमेंट होता है। तो फिर मैंने सुबह ऐसे ही किया और सुबह सुबह मैं बैठ गई थी अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए। क्योंकि है ना, लास्ट फ्यू डेज़ ना मैंने ऐसे ही जा रहे थे, मतलब मेरी पढ़ाई हो रही थी बट उतनी इफेक्टिव नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं, क्योंकि मेरे प्रेजेंटेशंस भी थे, मेरे फ्रेंड की शादी भी थी। तो मेरा वैसा था कि यार आराम से पहले ये सब चीज़ें निकल जाएं, थोड़ा थोड़ा जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करते हैं। और फिर उसके बाद में आराम से अपनी रूटीन को सेट करने की कोशिश करेंगे। बट ना आई डोंट नो कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि ये ना जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो कल का है। और ना पता है क्या हुआ, 2-3 दिन से मैं अपना रूटीन सेट करने की कोशिश कर रही हूँ और काफ़ी हद तक मैं बिल्कुल पहुँचने ही वाली थी कि फिर मैं बीमार हो गई। और फिर से मुझे ऐसा लगा कि यार अब वो इफ़ेक्टिव वाली जो चीज़ें थी ना, वो सारा मतलब प्रोडक्टिव डे, प्रोडक्टिव स्टडी, ये सब ना फिर से कहीं छूट ना जाए। बट आई एम ट्राइंग हार्ड कि चीज़ें ना वापस ट्रैक पर बनी रहें, क्योंकि जब एक बार चीज़ें छूट जाती है ना, आपके हाथ से निकल जाती है ना, फिर ना तो आपकी इच्छा करती है, प्लस आपको डीमोटिवेशन आता है। और तीसरी चीज़, आपको स्ट्रेस आता है कि यार मुझसे तो ये भी नहीं हो रहा है, मुझसे तो वो भी नहीं हो रहा है। और अभी सेकंड थिंग ना क्या है कि मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। तो फिर मुझे अपने थोड़े से जो स्टडी है उसको, आवर्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, अपना फोकस थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि कम चीज़ें अगर मैं पढूँ तो वो एटलीस्ट मेरे जो माइंड की जो लेयर्स है उनमें रिटेन रह सके, मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छी हो, क्योंकि मुझे वो चीज़ें एग्ज़ाम तक चलानी है। सो मेरे मॉर्निंग वाला जो स्लॉट था ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का था। और मतलब मेरा पहले से सब कुछ डिसाइड था कि कौन कौन चीज़ें मुझे अपने नोट्स में ऐड करनी है, बस उनको ना ऐड ही करना बाकी था। बाकी मैं पहले से ना, ऐसा होता है ना कि यार कुछ लिखने का मन नहीं कर रहा है, तब मैं करती हूँ कि बस पढ़ लें, बैठ जाती हूँ और टिक करती रहती हूँ कि जब भी मैं नोट्स बनाऊँगी तो कौन कौन सी चीज़ें मुझे अपने नोट्स में ऐड करनी है, उनको मार्क करके रख लेती हूँ, ताकि जो हमारा बर्डन होता है ना, कि अगर आप 2 घंटे किसी काम में लगा रहे हो तो एटलीस्ट आपको 1 घंटा ही लगे और 1 घंटे की आपकी पहले से बचत हो जाए। प्लस उस टाइम में भी आप कुछ पढ़ सको जब आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं है या कुछ लिखने की इच्छा नहीं है। सो उसके बाद में फिर मैंने अपना डेस्क वगैरह क्लीन किया, जो कि बहुत गंदा हो रहा था, और मेरे जो सारे सामान हैं वो इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे, क्योंकि उसका काफ़ी टाइम से यूज़ ही नहीं हो पा रहा था। मैं भी बेड पर ही बैठकर पढ़ रही थी, क्योंकि हल्की हल्की ना ठंड स्टार्ट हो गई है, और अभी स्वेटर पहनूँ तो गर्मी लगती है, ना पहनूँ तो ठंड लगती है, इसलिए बेड पर ही बैठना मुझे ज़्यादा सूटेबल लग रहा था। उसके बाद में फिर फ्रेशन अप होने के बाद में मैं बैठ गई थी अपने नेक्स्ट स्लॉट करने के लिए, और अगेन मैं यहाँ पर कर रही थी अपना जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट कर रही थी मैं यहाँ पर मेंस का। और ये भी बस 2-3 दिन का और है, उसके बाद में फिर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मेरा जो सेम प्लान है एज़ यूजुअल जो सबका होता है कि हमें जो मेंस के सब्जेक्ट है वो कोर सब्जेक्ट तो जो प्री प्लस मेंस दोनों के हैं वो तो हम काफ़ी पहले ही कर चुके होते हैं। और फिर उसके बाद में ना क्या होता है कि जैसे हमारे मेंस के कुछ सब्जेक्ट्स बच जाते हैं जो कि स्पेसिफाई होते हैं मेंस के लिए ही, तो उनको अगर हम धीरे धीरे कवर करते हैं ना, तो ये रहता है कि आप साथ के साथ में उनका रिविजन भी होता रहे। क्योंकि मेरा तो ऐसा मानना है कि आप भले ही 100 चीज़ें पढ़ लो, उनका कोई सेंस नहीं है अगर आपको 100 में से 50 भी ये चीज़ें याद नहीं है तो मुझे लगता है कि याद करना, साथ साथ रिकॉल करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, प्लस जो प्रैक्टिस है, टेस्ट सीरीज़ है, पीवाईक्यूज़ है, इन सबको देखना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि कोई भी अगर न्यू टॉपिक पढूँ तो उसके साथ साथ में उनके जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ किस टाइप के बन सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को मुझे डीप में पढ़ने की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ों को ऐसा है कि 2-3 बार अगर आप रिवीजन कर रहे हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो आप एक बार पढ़ लो तो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अगर बस आप एक बार पढ़ लो, उनको ध्यान में ले आओ अपने, तो दैट इज़ इनफ। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जिनको आप बार बार आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिनको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और प्लस ये होता है कि कभी कभी उनके लैंग्वेज का भी असर पड़ता है, मतलब एक ही चीज़ को ना घुमा फिरा के पूछा जाता है। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। प्लस ये चीज़ें ना तब इफ़ेक्ट करती है जब आपने पीवाईक्यूज़ देख रखे हैं। और प्लस मैं मानती हूँ कि एमसीक्यूज़ देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ज्योग्राफी का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर वो आपको आता है, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है उसका तरीका ही कुछ ऐसा है कि आप उस कंसेप्ट को अ, आते हुए भी अगर आप उस क्वेश्चन को समझ पाने में असमर्थ हो, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती हैं एग्ज़ाम टाइम में। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सो गई थी रिवीजन करने के बाद में, और फिर मैं वापस उठी एंड लंच किया मैंने, और फिर मैं बैठ गई थी अपने वापस रिवीजन करने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक मैंने कोशिश की थी कि मेरा आज ही कंप्लीट हो जाए। बट लास्ट में मैं इसको पूरा नहीं कर पाई थी, थोड़ा बहुत बच गया था ये। और फिर मुझे दूसरे टारगेट्स भी तो कंप्लीट करने थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज के लिए इतना ही बहुत है। और फिर पता है मेरे साथ क्या हुआ
कि मुझे ना एक मैप भरना था, वर्ल्ड मैप मुझे भरना था किसी टॉपिक पे, और मैं ना उसको ढूँढ रही थी। पता है लिटरली जब हम साफ-सफाई करते हैं ना तो इतने सारे मैप्स मेरे को मिल जाते हैं, और अभी जब मुझे ज़रूरत है ना तो मुझे एक भी मैप नहीं मिल रहा है, सारे इंडिया वाले ही हैं, मेरे पास वर्ल्ड का एक भी मैप नहीं है। और अभी मुझे ऐसा हो रहा है कि यार मुझे भरना है, उसको चाहिए अभी ताकि चीज़ें रिकॉल रह सकें, बट मुझे नहीं मिला। फिर मैंने इसको थोड़ा बहुत ढूँढा, अपने सामान को फिर से सेट किया, अपनी बुक्स को फिर से अरेंज किया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि सच में मेरे पास वर्ल्ड मैप नहीं था। हालाँकि हार मान ली मैंने। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, शाम को दुकान से मँगवाएँगे और उसको कंप्लीट करेंगे। बट है ना, ऐसा हुआ ना कि पापा दुकान से लाना ही भूल गए, और फिर मैंने सोचा कि यार चलो छोड़ो, अब इसका जो जो भी मुझे मैप भरना था ना वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। अभी हम दूसरा वापस अपना सब्जेक्ट लेकर बैठ गई थी मैं, चूँकि मेंस वाला मुझे कवर करना था, क्योंकि काफ़ी लंबा मैराथन था। और मेरा वैसा है ना कि जब तक मेरे कॉलेज स्टार्ट हो तब तक एटलीस्ट मैं इसको काफ़ी हद तक मैं इसको कवर कर लेना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप कॉलेज जाने लगते हो ना तो बहुत सारी चीज़ों का बर्डन आ जाता है। प्लस अभी मैं घर पे हूँ ना तो मुझे अपने कॉलेज एग्जाम्स का प्रेशर इतना फील नहीं हो रहा है, बट जब मैं कॉलेज जाऊँगी ना तो मुझे रियलाइज़ होने लगेगा कि हाँ, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, कितना सारा प्रेशर है, मुझे कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कितना कुछ मुझे एग्जाम के लिए कवर करना है। तो ये सारी चीज़ें ना दिन भर मेरे माइंड में घूमती रहेंगी, और फिर मेरा वही होता है कि अगर आप अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो आप कॉलेज को स्किप करने का डर रहता है कि नहीं यार मैं उसके लिए नहीं पढ़ पा रही हूँ, और जब उधर पढ़ते हो तो इधर का डर लगा रहता है कि यार हम मुझसे ये भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरा जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है ना, एटलीस्ट मैं उसको तो काफ़ी हद तक कवर करके रख लूँ, ताकि जब एग्ज़ाम वाला जो फेज़ आएगा ना उसमें मुझे कुछ भी ऐसे अधूरा दोबारा से रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम अधूरी चीज़ों को रीस्टार्ट करते हैं ना तो हम ऑलरेडी पहले का भूल ही चुके होते हैं। इवन मैं तो ये भी भूल जाती हूँ कि मुझे अब कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि ना तो रिवीजन आपका टाइम पर हो पा रहा है, प्लस आपको ये भी पता नहीं चलता है कि आपने लास्ट टाइम कहाँ पे छोड़ा था। और ना अचानक से उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी नहीं आता है जब आपका लंबा थोड़ा गैप हो जाता है। सो उसके बाद में फिर अपना जो स्लॉट था उसके बाद में फिर मैंने दिया बत्ती की, पूजा पाठ किया, और फिर ये देखो मेरे टाइमर में अभी भी 2 घंटे 17 मिनट बाकी हैं। सो उसके बाद में फिर मैंने सी सेट का करने का सोचा, क्योंकि आज मेरी सी सेट की भी क्लास थी, और पता है मेरे साथ ना एक और ट्रेजेडी हो गई। पता नहीं अचानक से मेरे लैपटॉप को क्या हो गया, मतलब एक पार्ट ना उसका खुल सा गया है, लगभग खुलने ही वाला था, बट हाँ थोड़ा सा ठीक है, अभी पूरा खुला नहीं है। अब उसमें ना मेरी बुक है सी सेट की, और है ना मैं कब से सोच रही हूँ कि मुझे सी सेट करना है, सी सेट करना है, बट समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, क्योंकि डर सा लगता है कि उसको खोलूँगी तो कहीं वो पूरा ना टूट जाए। सो यही है, और आज भी मैंने सोचा था कि यार सी सेट करूँ या नहीं, बट काफ़ी टाइम से मैंने सी सेट किया भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो आज कोई दूसरा टॉपिक ही करते हैं, बट सी सेट तो करना ज़रूरी है। सो यहाँ सी सेट करने के बाद में मैं फिर से थोड़ी देर मैंने फ़ोन चलाया, ब्रेक लिया, एंड अगेन मैं कुछ पढ़ के सोई थी। तो आज के लिए इतना ही, और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।